अस्सलाम वालेकुम। जब हम मुश्किल मराहल से गुज़र के अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हैं या मंजिल हासिल करते हैं तो यकीनी तौर पे हमें बहुत ज़्यादा खुशी हासिल होती है। यहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग में, चिकन रेजिंग में मुश्किल मराहल से मुराद आगाज़ में चूज़े की अमवात को कम रखना, उसकी अच्छी ब्रूडिंग करना, आगे बेहतरीन रीरिंग करना, मुख्तलिफ अमराज से बचा के अपने चिकन्स को उस स्टेज तक, उस मरहले तक ले जाना कि जहाँ पे आपको वो अंडू की शक्ल में मुनाफा देना शुरू कर दे, जहाँ पे आप तैयार मुर्गियों को सेल करके या अंडू को सेल करके अपने अखराजात उसमें से निकाल के अच्छी आमदनी की तवक्को करें, अच्छी आमदनी लें। अर्ज़ करता चलूँ, ये मुर्गियाँ बराए फ़रोख्त हैं। अगर आप इन्हें ख़रीदना चाहें तो मैं साथ नंबर दे दूँगा जो इनके ऑनर है। सबसे ज़्यादा फोकस आपने इस बात पे करना है इन बर्ड्स को देखते वक्त, इन एग्स को देखते वक्त, कि ना तो एग्स में इतनी साइजिंग है, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा बहुत बड़ा एग, इस तरह की आपको ज़्यादा साइजिंग नज़र नहीं आएगी। 19-20 का फ़र्क होगा। इसका मतलब ये होता है कि सारे के सारे फ्लाक को बराबर रखा गया, इक्वल रखा गया। और फ्लाक बराबर कैसे होता है कि जब इसकी रीरिंग चल रही होती है, जब ये शुरू से लेके अंडे देने के दरमियान जो इसका दौरानिया होता है, उस दौरान उन मुर्गियों को बाहर निकाल दिया जाता है या सेल कर लिया जाता है या उनकी ट्रीटमेंट की जाती है जो वज़न में पीछे होती है। फीड को बिल्कुल बराबर तरीके से तकसीम किया जाता है। यहाँ पे अगर आप आके इनको परचेज़ करना चाहें, ये समुद्री में वाक़या एक चिकन हाउस है, बहुत बड़ी तादाद में। आप इस नंबर पर रब्ता करके जो स्क्रीन पे चल रहा है, आप इनके ऑनर से बात करके यहाँ पे पहुँच के अपनी मर्ज़ी के बर्ड्स को पकड़ के जो आपको अच्छे लगते हैं वो इनसे परचेज़ करके मौसम सरमा में एग्स को सेल आउट करके आप भी उनकी कास्ट को पूरा कर सकते हैं, इन्हें अपनी आमदनी के लिए भी रख सकते हैं। इसके अंदरूनी मनाजर जिस वक्त आप देखेंगे, अंदर की जानब बर्ड्स को देखेंगे तो उनकी मैनेजमेंट के हवाले से सबसे ज़्यादा तवज्जो वाली चीज़ ये है कि दरमियान में किसी भी जगह पे एक भी परिंदा आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा कि जो किसी आर्जे में मुब्तला हो, जिसको कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन हो। आजकल के वेदर के मुताबिक डे टाइम पे जब बाहर सूरज निकला होता है, बिल्कुल मरतूब किस्म का मौसम होता है, हमारे लिए भी तो ऑब्वियसली हमारे बर्ड्स के लिए भी। इसलिए पर्दों को अतराफ़ में जो भी चीज़ आपने रखी हुई है उसको इतना नीचे कीजिएगा कि बर्ड के लेवल तक, परिंदों के लेवल तक हवा की क्रॉसिंग हो वहाँ पे, और आपके बर्ड को भरपूर मिकदार में ऑक्सीजन दस्तयाब होने की वजह से, अच्छी वेंटिलेशन की वजह से वो फीड भी अच्छी खाएं, उस फीड को हज़म भी कर लें, उस फीड में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा से ताकत हासिल करके वो आपको परफॉर्मेंस दें, वो आपको कारकर्दगी दें अपने वज़न की शक्ल में, अपनी बेहतरीन मिकदार में अंडू की शक्ल में। जिस वक्त आप इतना बड़ा फ्लाक डालते हैं, इतना बड़ा आपके पास अगर फार्म हो या मुख्तलिफ फार्म्स के ऊपर आपने ज़्यादा तादाद में बर्ड्स रखे हों, तो दो बातों का ख़ास ध्यान रखना होता है। एक तो मुर्गियों के मैच्योर होने तक, अंडे देने की उम्र तक पहुंचने तक हमने उनकी इतनी अमवात नहीं होने देनी, और दूसरे नंबर पे हमने फीड को पर बर्ड के हिसाब से कम रखना है। लेकिन साथ साथ ध्यान इस बात का भी रखना पड़ता है कि कहीं फीड कम रखने के सिलसिले में, फीड का खर्चा कम करने के सिलसिले में हमारे बर्ड का वज़न ही ना पीछे रह जाए। 5, 5.5, पौने 6 महीने के अंदर अंदर अगर ये टारगेट आप अचीव कर लेते हैं कि आप उनसे प्रोडक्शन लेना शुरू हो गए, आप उनसे एग्स लेना शुरू हो गए, तो यकीनी तौर पे आपने इनकी रीडिंग के दौरान बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अब मोटेलिटी को, आगाज़ में चूज़ों की अमवात को और रीडिंग के दौरान बर्ड की अमवात को कम रखने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए आपको जो एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं वो ये कि आपने अपने इन तमाम बर्ड के जिस्मानी सेहत को रोज़ाना की बुनियाद पे चेक करना होता है। बेहतरीन तरीक़ाकार ये होता है कि दरमियान में पार्टीशंस लगा के बर्ड को अलग-अलग रखा जाए, यानी कि जितने भी आपके पास बर्ड्स अवेलेबल हैं, अगर वो 50,000 बर्ड्स हैं तो उनके लिए 4 पार्टीशंस लगा के 5 खाने बना के 10-10 हज़ार का कर लें, या 10 पार्टीशंस लगा के उनके मज़ीद खाने बना लें। क्योंकि इतनी ज़्यादा तादाद में बर्ड के दरमियान में अगर पार्टीशन नहीं रखते, यहाँ पे अगर आपसे एक छोटी सी मिस्टेक ये हो गई कि फ़ीड को तकसीम करते वक्त अगर आपके पास फोर्स कम हुई, बंदे कम हुए, आपने एक तरफ से खुराक को तकसीम करना शुरू किया, तो सारे का सारा बर्ड दूसरी तरफ से उस जानब आना शुरू हो जाएगा जहाँ पे उसे फ़ीड की स्मेल आई, जहाँ पे फ़ीड की आवाज़ आई, जहाँ पे उसके साथियों ने भागना शुरू किया, या जहाँ पे उसके दूसरे कोलीग्स ने बर्तनों में मुंह मार के खुराक को खाने की कोशिश की। तो ऐसी सूरत हाल में अमवात ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे इस चीज़ को रिड्यूस ऐसे किया गया है कि नंबर ऑफ़ वर्कर्स यहाँ पे ज़्यादा रखेंगे, दरवाजे रखेंगे मुख्तलिफ हिस्सों के आगे, वहाँ से बैक वक्त सारे के सारे लड़के अंदर दाखिल होते हैं और बैक वक्त वो खुराक को तकसीम कर रहे होते हैं। तो फीड डिस्ट्रीब्यूशन का, खुराक को तकसीम करने का बेहतरीन तरीका फॉलो करके बर्ड की अमवात को ऐसे भी रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, जैसे मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है। फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना लंबा आपके पास शेड है, बंदे कम में, तो उस सूरत में आपने इस बात का ख़ास ध्यान रखना है।
दूसरे नंबर पे आप फीड को कम से कम कैसे रखते हैं, वो ऐसे कि आप फीड को किसी भी हाल में वेस्ट ना होने दें। आप बर्तनों को बर्ड की हाइट के हिसाब से, उनकी जिस्मानी ऊंचाई के हिसाब से वक्तन फ़ोक्तन ऊपर उठाते रहते हैं। तो जिस वक्त बर्ड अपने पंजे के ऊपर खड़ा होकर फीड तक रसाई हासिल कर रहा होता है, उस वक्त उसको फीड सिर्फ खाने को मिलती है, वेस्ट करने को नहीं मिलती। बर्तनों के ऊपर बैठने की आगे पीछे को खास जगह नहीं है, उन्हें हैंग किया हुआ है। इस तरह से बर्ड्स की राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट आपको उसकी जिस्मानी सेहत का बेहतरीन तरीके से आइडिया करवाती है। और शुरू में मेरेक्स वैक्सीन करवा के आगे चल के बर्ड को मफलूज होने से महफूज रखा गया। हर महीने एक मरतबा एंडी-ला-सोटा वैक्सीन करवाई गई ताकि रानीखेत के अमराज से महफूज रखा जा सके, रानीखेत के हमले से इन्हें बचाया जा सके। अगले महीने NDIB लाइव करवाई गई ताकि इन्हें रानीखेत के साथ साथ इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस यानी कि IB जैसे मर्ज से भी, मुतद्दी मर्ज से भी महफूज रखा जा सके। इस स्टेज पे भी आके यहाँ पे नीचे की जनब जो आप बिछाली देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ड्राई है। इतनी भी ड्राई नहीं है कि इसमें से डस्ट उठना शुरू हो जाए। इसको लाजमी तौर पे खुश्क रखें, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्द गुबार की वजह से ये आपके बर्ड की आइज़ के लिए, उनके सांस की नाली के लिए और पूरे के पूरे निज़ाम तनफ़्फ़ुस के लिए एक ख़तरनाक चीज़ साबित होना शुरू हो जाए। ये इस वक्त जो आप कंडीशन देख रहे हैं, यहाँ पे चूँकि ये मॉर्निंग टाइम है, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे पर साफ़ किए जाएंगे, बाकायदा तरीके से परों को उठाया जाएगा, क्योंकि पर इन्फेक्शन फैलाने का ज़रिया होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। इन आपके बर्ड अगर किसी वजह से अंडरफेड रह जाएं, उनमें अगर किसी वजह से नॉरिशमेंट ठीक तरह से ना हो, अपने आप को भूखा महसूस करें, तो उस वक्त ये परों को भी नीचे से खाना शुरू कर देते हैं, जो इनकी खुराक की नाली में या आगे चल के इनके प्रोवेंट्रिकुलस या गिजड़ में इकट्ठे होकर चोकिंग कर देते हैं, ब्लॉकिंग कर देते हैं। और आपके बर्ड बेहतरीन तरीके से आगे हेल्थ नहीं पकड़ते, मज़ीद खा भी नहीं सकते और अमवात का शिकार होने लग जाते हैं। यके बाद दिगरे कमज़ोर होते जाते हैं, इम्यूनिटी भी उनकी डाउन होती जाती है। ऐसी सूरत हाल में अगर कोई इन्फेक्शन उनके ऊपर आ जाता है, तो फौरी तौर पे वो वाला बर्ड और उसकी रतूबत से, उसके इन्फेक्शन से, सांस के ज़रिए, उसकी टपकती राल के ज़रिए और बीठों के ज़रिए यही अमराज दूसरे साथियों में फैलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अगर आप इसमें दिलचस्पी रखना चाहते हैं तो आप ख़ुद इस नंबर पर रब्ता करेंगे, ख़ुद इनसे आप एड्रेस पूछेंगे और आगे चल के आपने वहाँ पर तशरीफ़ ला के खुद इसमें से बर्ड को आपने पकड़ना है। जिस वक्त आपको बर्ड को पकड़ के खुद अपने हाथों से हैंडल करते हैं, तो वहाँ पे आप बाकायदा तरीके से चेक भी कर लेते हैं कि कितने बर्ड हमारे पास ऐसे आ गए जो कि लेइंग कंडीशन में। और लेइंग कंडीशन का आपको पता ही है कि सामने देखते हुए उनकी कलगी से, उनकी बैकबोन से, उनकी सीने की हड्डी से, उनकी जिस्मानी सेहत और उनके वज़न से आप आइडिया लगा लेते हैं कि इसमें से कितने बर्ड आपको अंडे दे रहे हैं। अंडों का साइज़ बेहतरीन तरीके का आना, एक जैसा आना, 19-20 का फ़र्क होना और क्वालिटी डाइट अपने चिकन्स को ऑफ़र करना, इस तरह की मैनेजमेंट रखना, ये यकीनी तौर पर आपकी मंजिल को आसान बनाते हैं। बर्ड को जिस वक्त आप ऐसे मूवमेंट करते देखें, ख़ास तौर पे मॉर्निंग टाइम पे, तो बहुत ही कम वक्त में उसको वो फीड ख़त्म कर देनी चाहिए जो आप उसे सुबह के वक्त देते हैं। दिन में 2 मरतबा इनकी फीडिंग करवा के, इनके मेटाबॉलिज्म को बहुत बेहतरीन सतह पे रख के सारे के सारे बर्ड से बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस ली जाती है। इस चिकन हाउस को देख के, इस फार्म को देख के और इस सारे फलाग की कंडीशन को देख के हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए ये एक लेसन है कि अगर हम भी इस काम का स्टार्ट करें, इतनी तादाद में बर्ड रखें या थोड़ी तादाद से आगाज़ करें, तो लाजमी तौर पे हम इस तरह के टारगेट्स को, इस तरह की मंजिलों को हासिल कर लेते हैं। यहाँ पे आके इन ऑनर साहब की ये मर्ज़ी है कि इसमें से अगर कुछ सेल हो जाता है तो वो मैं सेल करूँगा, नहीं तो मैंने इनको अंडों के मकासद के लिए रखना है। मौसम सरमा का आगे आगाज़ है और सर्दियों में अंडों की कंजम्पशन, अंडों की खपत, उनका इस्तेमाल मौसम गर्मा के निस्बत बढ़ जाता है। इसलिए इनके अंडों ने सेल होना ही होना है, करीबी मार्केट को टारगेट करके या गोरमे पे, बर्गर शॉप पे, इसके अलावा जो बेकरीज़ होती हैं वहाँ पे इनकी कंजम्पशन, इनका इस्तेमाल पहले की निस्बत आने वाले मौसम में ज़्यादा होगा। इसलिए अगर आपकी दिलचस्पी हो इस तरह के बर्ड्स परचेज़ करने में या इस तरह का फार्म बनाने में या इतनी क्वांटिटी में चिकन्स रखने में, तो यहाँ से ये हमारे लिए लेसन है कि कैसे इनको डिजीज़ से, कैसे इनको मुख्तलिफ़ अक़साम के इन्फेक्शन से हम महफूज रखते हैं। तमाम बर्तनों की हाइट चेक कर लें, वाटर लाइन की हाइट चेक कर लें, कहीं पे भी आपको ज़रा सा भी जिग जैग पैटर्न नज़र नहीं आता, यानी कि ऊपर नीचे होना। ये इसलिए है और इसका नतीजा भी यही निकलता है कि आपके बर्ड में साइजिंग नहीं आती,
आपका बर्ड इक्वल होता है। बहुत सी वीडियोस में काफ़ी मरतबा मैं इन चीज़ों का जिक्र कर चुका हूँ कि जिस फार्मर को, जिस पोल्ट्री फार्मर को घरेलू पैमाने पे या फिर कमर्शियल पैमाने पे थोड़े बर्ड्स हों या ज़्यादा बर्ड्स हों, अगर उसे ग्रेडिंग करना आ जाता है, अगर उसे अपने बर्ड की साइजिंग ख़त्म करना आ जाता है, तो 80% पोल्ट्री फार्मिंग में, चिकन रेजिंग में वो यहीं पे सक्सेसफुल हो जाता है, यहीं से उसकी कामयाबी का आगाज़ होने लग जाता है। पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए और आपके आने वाले मुस्तकबिल में अगर इस कारोबार से मुंसलिक होना है उसके लिए हेल्पफुल होगी। अस्सलाम वालेकुम।